मोबाइल स्क्रीन पर ऐड बंद कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके मोबाइल में भी थोड़ी देर के बाद वीडियो ऐड या फ़ोटो ऐड आना शुरू हो जाती है स्क्रीन पर, तो वो आप कैसे बंद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिसको करने के बाद अब आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कोई भी ऐड शो नहीं होगा। लेकिन आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, फिर आपको समझ आएगा कि ये सेटिंग आपने ऑन कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। जब आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे तो आप यहाँ सबसे नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्राइवेसी। यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में नहीं मिल रहा तो आप अपने मोबाइल के सर्च बार पर सर्च भी कर सकते हैं। जब आप अपनी मोबाइल के सर्च बार में प्राइवेसी को सर्च करोगे तो आप अपने मोबाइल के प्राइवेसी पर आपने क्लिक करना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एड्स, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड प्राइवेसी, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाते हैं। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एड्स टॉपिक, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से इसको आपने ऑन करना है। ये करने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन है ऐप, इसको भी आपने ऑन करना है। इसको आपने हमेशा अपने मोबाइल में ऑन रखना है। ये करने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन है, इसको भी आपने अपने मोबाइल में ऑन करना है। ये तीन ऑप्शन आपने अपने मोबाइल में ऑन रखने हैं। ये करने के बाद अब यहाँ से एक और सेटिंग है, आपने वो भी लाजमी करना है। आपने यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं प्राइवेसी डैशबोर्ड, इसके नीचे है परमिशन मैनेजर, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जितनी भी एप्लीकेशन को परमिशन दी है वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। आपने कैमरे के परमिशन कितनी एप्लीकेशन को दी है, आपने अपने मोबाइल के नंबर का परमिशन कितनी एप्लीकेशन को दी है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। यहाँ सबसे ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने गैर ज़रूरी एप्लीकेशन को आपने परमिशन बिल्कुल भी नहीं देनी, ना ही कैमरे के परमिशन देनी है, ना ही फ़ोन नंबर की परमिशन देनी है, ना ही माइक्रोफोन की परमिशन आपने गैर ज़रूरी एप्लीकेशन को देनी है। जितने भी गैर ज़रूरी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में मौजूद हैं, यहाँ से आपने उनका परमिशन बिल्कुल ही ख़त्म कर देनी है। ना ही कैमरे की परमिशन देनी है, ना ही मोबाइल नंबर की, ना ही माइक्रोफोन की। ये करने के बाद और दूसरा बात ये आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि आपने नोटिफिकेशन का परमिशन कितनी एप्लीकेशन को दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी एप्लीकेशनों को मैंने नोटिफिकेशन का परमिशन दी है। यहाँ पर आप गैर ज़रूरी एप्लीकेशन को आपने यहाँ पर ऑफ रखना है, उनको परमिशन बिल्कुल भी किसी भी सूरत पर नहीं देनी। यहाँ से ये सेटिंग आपने करना है। एक और सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, आपने वो लाजमी करना है। 90% केसेस में ऐड उनकी वजह से आती है। आपने करना क्या है कि आपने अपने क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही आप क्रोम को ओपन करोगे तो आप यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं 3 डॉट है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ नीचे है सेटिंग्स, इस पर आपने क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाती है। आपने यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है साइट सेटिंग्स, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर पॉप, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ से अगर आपके मोबाइल में ये अलाउ है, ये ऑन है, तो यहाँ से आपने इसको ऑफ़ करना है। ये जितने भी साइट है इनकी ऐड आपके मोबाइल में कभी भी नहीं आएंगे अगर आपने यहाँ से इनको ऑफ़ किया। यहाँ से ये सेटिंग भी आपने करनी है और इसको आपने ऑफ़ रखना है, ऑन बिल्कुल भी आपने नहीं रखनी है। ये सेटिंग करने के बाद अब एक और काम आपने ये करना है कि आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब दोबारा आपने चेक करना है कि आया आपके मोबाइल में ऐड आना बंद हो गए या नहीं। अगर बंद हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो आपके पास लास्ट ऑप्शन ये है, आपने अपने मोबाइल को रीसेट करना है। वो कैसे करने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपने आना है सेटिंग पर,
सेटिंग पर आने के बाद आपने सिंपल यहाँ सर्च बार पर लिखना है रीसेट। यहाँ लिखने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है, तो यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट, इस पर आपने क्लिक करना है और अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करना है। ये सब करने के बाद इंशाल्लाह आपका मसला 100% ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी मसला ख़त्म नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।